समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि वे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की भी यही इच्छा थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनकर रिटायर हों, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जयपुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार और उनके समर्थकों के साथ धोखा किया है और अब वे राज्यसभा सदस्य के रूप में ही रिटायर हो सकते हैं। अखिलेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर वे इजरायल के साथ साथ ईरान भी जाते तो भारत को विश्व गुरु के रूप में पहचान मिलती। चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आईटी सेल के जरिए बूथ स्तर पर वोट कटवाने का काम कर रही है और चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा। महिला आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा कि पुराने आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना महिलाओं के साथ न्याय नहीं है। राजस्थान में पार्टी के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा है कि पहले यूपी में बीजेपी को हराएंगे, फिर अन्य राज्यों पर ध्यान देंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी के डबल इंजन मॉडल पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये मॉडल साथ चलने के बजाय टकराव की स्थिति में नजर आ रहा है। मैं तो चाहता था कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों। हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथियों की कोशिश थी कि वो प्रधानमंत्री बनकर के रिटायर होते, लेकिन अब सुनने में आ रहा है और लग रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। और जो यूपी की अभी वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप कर के वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ था। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया वहां कि नंदलाल निषाद, उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ हम लोग 27 कैसे लड़ेंगे? 27 जैसे अभी हराया, फिर हराएंगे उन्हें। अभी भी उनको जो समाजवादियों ने हराया, अभी भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तभी पीडीए की वो डेफिनेशन अलग अलग निकालते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है, और जहां पीड़ा है वहां पीडीए है। और पीडीए सामाजिक न्याय का राज लाने के लिए काम करता रहेगा।